भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का हरियाली तीज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विशेष दिन की। हरियाली तीज 7 अगस्त को है। इस दिन रवि और परिध योग का विशेष संयोग बन रहा है। नव विवाहिता रखें खास बातों का ख्याल, भूल कर भी ना हो ये गलती। आज ये सब कुछ हम जानेंगे। श्रावण मास में भोलेनाथ का महीना होने के साथ साथ प्रेम का भी महीना है, क्योंकि इसी महीने में भगवान भोलेनाथ का मां पार्वती से मिलन हुआ था। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन देवी पार्वती को 108वीं बार जन्म लेने के बाद अंततः शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। महाकवि कालिदास ने तो लिखा है कि पार्वती जी के व्रत से प्रसन्न होकर प्रणय निवेदन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज से आपके तप रूपी तेज से खरीदा हुआ मैं दास हुआ, मुझे स्वीकार करो। मित्रों, जिस प्रकार पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण हुई, वैसी ही मनोकामनाओं को लेकर विवाह की इच्छा रखने वाली नव युवतियां तथा विवाहित सुहागिन स्त्रियां हरियाली तीज का उत्सव बनाती है और व्रत करती है। इस बार हरियाली तीज की तारीख को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि हरियाली तीज 6 को है या 7 को है, क्योंकि इस बार श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:52 से शुरू होगी और 7 अगस्त को रात 10:05 तक रहेगी। ऐसे में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 6 अगस्त को तृतीया तिथि शाम को लग रही है, इसलिए उस दिन तीज का व्रत नहीं रखा जाएगा। व्रत उदय तिथि से ही माना जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 6 अगस्त को न होकर 7 अगस्त को है। ध्यान रहे, सूर्य उदय 7 अगस्त को सुबह 6:10 पर हो रहे हैं, इसीलिए हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ पति स्वस्थ रहे, इसके लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। वहीं यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनके विवाह में आने वाली बाधाएं एवं विघ्न दूर होंगे और उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा था कि जो अविवाहित लड़की इस दिन व्रत रखेगी और हम दोनों की पूजा करेगी, उसे योग्य वर प्राप्त होगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह व्रत आपको किस प्रकार करना है। यदि आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिव और शक्ति का स्मरण करिए। इसके बाद अपने मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प लीजिए। नव विवाहित महिलाओं के लिए यह वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन मेहंदी जरूर लगाएं। मेहंदी लगाने से हाथों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही यह एक शुभ और मांगलिक संकेत भी माना जाता है। मेहंदी की लालिमा आपके जीवन में प्रेम की लाली लाती है। आज के दिन आप हरे या लाल रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। इसके पश्चात 16 श्रृंगार करके विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। ध्यान रहे, पूजा में तीज की कथा जरूर पढ़ें या उसे सुनें और माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो चीज हम माँ को अर्पित करते हैं वह कई गुना लौटकर हमारे जीवन में वापस जरूर आती है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, जिसमें चांदी के गिलास में कच्चा दूध और थोड़े से चावल डाल दीजिए और ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए जल यानी अर्घ्य अर्पित करिए और उसके बाद हरियाली तीज का व्रत खोल सकती यानी भोजन करें। इस बात का ध्यान रखें, व्रत पारण में पूजा में भोग लगाए हुआ प्रसाद सबसे पहले खुद ग्रहण करें, उसके बाद ही भोजन करें और पति पत्नी दोनों मिलकर भोजन करें और पति पहला निवाला अगर पत्नी को अपने हाथ से खिलाए तो प्रेम बढ़ता है। प्रिय साथियों, इस व्रत के दिन यदि आप कुछ विशेष उपाय करेंगे तो आपकी जिंदगी में लाभ ही लाभ होगा। जैसे पहला उपाय, हरियाली तीज पर पति पत्नी को
एक साथ शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का मन मुटाव चल रहा है तो हरियाली तीज के दिन दूध में हल्दी और केसर मिलाकर ओम गृहस्थ सुख सिद्धये रुद्राय नमः एक माला जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग को शुद्ध कर चंदन पुष्प से श्रृंगार करें तथा खीर और फल का भोग लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के झगड़े समाप्त होते हैं। पति पत्नी बीच में अलगाव था वो प्रेम में तब्दील हो जाता है और शांति मिलती है। दूसरा उपाय, यदि किसी कन्या के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही है, निराशा हाथ लग रही है, तो हरियाली तीज के दिन कन्या पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 5 हल्दी की गांठ, 5 गुड़ की डली और 5 पीले पुष्प, 5 पीले सिक्के और 5 जनेऊ हल्दी में रंगे हुए पंचरत्न तथा 5 हकीक पत्थर डालकर अपने घर के मंदिर में रख दें और नित्य धूप अगरबत्ती करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके विवाह की बाधाएं दूर होगी और जब विवाह की बात पक्की हो जाए या फिर विवाह हो जाए तो इसे किसी पीपल के पेड़ के पास रख आए। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, पैसे की तंगी आपको कष्ट पहुंचा रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आप हरियाली तीज के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित कर शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का एक माला जाप करिए। इसके बाद शिव जी की आरती करें और फिर माँ लक्ष्मी की आरती करके ओम महालक्ष्मी नमः की एक माला जाप करके धन संचय की प्रार्थना करें। और ऐसा करने से आपके पास पैसे आएंगे और बचत भी होगी। अब क्या नहीं करना चाहिए जान लेते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल नहीं सोएं। व्रत के दौरान आप दिन भर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अगर आप गर्भवती हैं तो किसी कारणवश सोना जरूरी तो आप सो सकते हैं। इस दिन काले और सफेद रंग के वस्त्र, चूड़ियां, काले श्रृंगार का कोई भी प्रयोग नहीं करें। चलते चलते बताता चलूं कि हरियाली तीज के साथ इस दिन परिध योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इसमें साधना करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुछ धनराशि निकालकर किसी गरीब महिला को जिसकी शादी नहीं हुई है या उसे पति से कोई तकलीफ है, उन्हें कुछ भेंट करना चाहिए। इसीलिए आप इस दिन भगवान शिव और सूर्य देव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करें और जीवन में शांति की प्रार्थना करें। भगवान शिव और सूर्य देव तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सुबह स्नान के पश्चात इनको जल अर्पित करके इनकी पूजा करें, जिससे सकारात्मक शक्तियां आपके भीतर संचारित होगी। मेरे प्रिय साथियों और माताओं और बहनों, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें। जितना मौन और शांत रहोगे, प्रेम रहेगा, अच्छा वातावरण रहेगा, पति पत्नी दोनों एक साथ पूरा दिन गुजारेंगे तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बनेगा। आप सभी को पुनः शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।